जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बता दूं आप सभी को कि आपका सोल्यूशन जो चल रहा है बीबीडी गैस पेपर का चल रहा है, वह बीबीडी जो आपका 2021 में आया हुआ है, यानी नया वाला गैस पेपर है, ठीक है। और बता दूं कि आपका जो है ना, इससे पहले हम सांख्यिकी और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है ना वीडियो बना दिए ऑलरेडी। उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप सभी जाके वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ना, यह जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है और आयतन जो है, इसका यह जो है ना मेरा क्या है, पार्ट 1 है। क्या है, पार्ट 1 है। इसमें शायद आपका 60 प्लस क्वेश्चन है, बहुत जल्द ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी जो है ना अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कमी मत कीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका यह टाइम बहुत ही कम इंपॉर्टेंट टाइम है और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए आप सभी मेहनत कीजिए, अच्छी से मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और बीबीडी को पूरी तरह से खत्म कर ही लीजिए, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपका बीबीडी जो है ना आपका सिलेबस है। और बीबीडी से बढ़ के जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है। बीबीडी जो है ना बहुत ही अच्छा है। लगभग आप सभी देखे होंगे टॉपर सब जो पढ़ते हैं ना, आप जो है ना बीबीडी का ही श्रेय उनको उन्होंने देते हैं कि हम बीबीडी से पढ़े थे या गाइड से पढ़े थे। बीबीडी आपका बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर पहली बार अगर आए होंगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उन बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। ऐसे वीडियो तो आपका बीबीडी का सबको जरूरी है, ठीक है। चलिए, और पहली बार अगर आए हैं तो लाइक भी और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्या है, देखिए ध्यान से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। पहला क्वेश्चन है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, यानी कि बेलन और शंकु, किसका किसका, बेलन, सुनिएगा ध्यान से, बेलन और शंकु। चलिए आपको आराम से बता रहे हैं। और शंकु, बेलन और शंकु का जो त्रिज्या का अनुपात है वह दिया गया है आपका 2:4 दिया गया है। यानी आप बोल सकते हैं R/R बराबर 2 अनुपात कितना है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ ध्यान नहीं दिया, दूसरा आपका जो है ना क्या दिया गया है, थोड़ा ना इसमें लिखने उतना पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो अनुपात दिया गया 3:4 है, तो आप इसे बोल सकते हैं त्रिज्या अनुपात त्रिज्या, यानी कि 3:4, ठीक है। अब चलिए, तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी कि बेलन और शंकु का ऊंचाई दिया गया है। ऊंचाई आप H/, आप बड़की H बोल देते हैं इसको, कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेलन और शंकु का त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है क्या, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात आप चाहे तो आयतन अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो एक साथ निकाल सकते हैं। तो हम एक साथ निकालेंगे। आयतन का अनुपात लिखेंगे क्या, आयतन का अनुपात, ठीक है। देखिए ध्यान से, आयतन, पहला बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² होता है, ठीक है, अनुपात। और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², और बड़ी एच, क्योंकि बड़ी एच बड़ी त्रिज्या बोले हैं इसका। देखिए अनुपात में आपका ये पाई तो कट गया, हटाइए इसका, बच गया R²। R² का मतलब छोटी आर हो गया आपका, देखिए R² मतलब छोटी आर, ई वाला आपका हो गया 3, यानी कि 3 × 3 करेंगे, गुना H यानी कि छोटी एच, देखिए यहाँ से आपका कितना है, E2 है, कितना है, E भी 3 ही है। अनुपात 1/3 गुना R² बड़ी आर, तो बड़ी आर कितना है, 4 है आपका, तो 4 × 4 कर देंगे, इंटू H, H आपका कितना है, देखिए इसका ऊंचाई जो है ना 3 है, आप लिखेंगे 3, यहाँ से 3 और 3 तो कट गया, तो आपका देखिए क्या आ गया, तो आपका देखिए फिर मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पे क्या से देख नहीं पाए, ये ऊंचाई जो है ना आपका 3 थोड़ी हो है, गड़बड़ हो जाता है। यदि ये ऊंचाई जो है ना आपका, ऊंचाई जो कितना 2 है ना, 2 है आपका, 2 है। चलिए 3 × 9, 9 दूनी आपका हो जाएगा कितना, 18, अनुपात यहाँ पे 4 चौके 16, आपका कितना आ गया, 18:16 आ गया, ठीक है ना। तो यह कट रहा है आपका, ठीक है, 4 किससे कट रहा है आपका, 2 से, 2 × 16 और 2 9 18, आपका आ जाएगा 9:8 आ जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में, देखिए 9:8, आपका ऑप्शन ए में है 9:8, ठीक है।
थोड़ा बात क्या इसका यूज है, थोड़ा पहली बार कर रहे हैं ना, थोड़ा हमको डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कुछ दिन के बाद हैबिट हो जाएगा। क्वेश्चन में आइए, दो में है क्या यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए घनाभ का आयतन, देखिए आपको हम सूत्र बता देते हैं। घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है एल बी एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर आपका जो है ना एक होता है घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। उसी तरह आपका घन का भी होता है, ठीक है ना। घन का जो आयतन होता है, आयतन जो होता है वो आपका होता है भुजा क्यू। अगर भुजा ए मानेंगे तो होगा ए का क्यू। फिर आपका होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में आपका 6 फलक होते हैं, आपका जाएगा 6a²। और आपका होता है एक चीज घन का पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ना, तो ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक को छोड़ देते हैं, आपका हो जाता है 4a², ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया घन और घनाभ से। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए ध्यान से है, तो क्या होता है LVH। तो आपका LVH ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइए कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन और शंकु है जिसका आधार क्या बिल्कुल समान है एवं उनकी ऊंचाई भी समान है। कहने का मतलब हुआ बेलन और शंकु का उसका ऊंचाई और त्रिज्या सब चीज समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, सब चीज तो समान है ना, तो बेलन का अनुपात लिखिए। बेलन का जो अनुपात नहीं, आयतन। बेलन का जो आयतन होता है वो आपका होता है πr²h, और आपका शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका पाई और पाई कैंसिल, r² कट गया, h भी कट गया, आपका क्या बच गया 1/1/3 बच गया, ठीक है ना। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, यानी कि इसके मतलब नीचे हो गया 1/3 हो गया, ठीक है ना। एक गुना जब इसको पलटेंगे ना, 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। किसमें है, आपका ऑप्शन बी में है। यहाँ पे समझिएगा ये जो है ना 1:1/3 जो है, अनुपात का मतलब बट्टे होता है। 1:1/3 का मतलब हुआ 1 के नीचे 1/3 है। जब भाग को गुना में करते हैं ना तो क्या होता है वह बदल जाता है। या आपको जो है ना अगर ऐसे समझ में ना आया तो आप ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से। आपका 1:1/3 होता है ना, तो आप सीधा इसको समझिए ऐसे 1/1/3। अब तो दिक्कत नहीं है। अब एक भाग को गुना में करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3 गुना 1 3, और नीचे क्या है 1, तो आपका हो गया 3:1, ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है भागा होता है, नहीं बट्टे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 4 है कि 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। किसमें है, आपका ऑप्शन जो है ना ए में है, गोला का आयतन। और बोलेगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। दोनों बेलन ही है और दोनों का अनुपात 1:2 है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। दोनों बेलन ही है, देखिए दोनों बेलन है और दोनों बेलन का जो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है ना वह देखिए r/r बोलिए। पहला दिया त्रिज्या आपका 1:2 दिया है, और ऊंचाई जो है आप बोल सकते हैं h बोल सकते हैं 5:3। ये मत सोचेगा कि सर जी बड़ी h दिए हैं तो यहाँ पे 3 आपका हो गया, ऐसा कोई बात नहीं होगी, संकेत लिखते हैं, ठीक है ना। अब निकालिए आयतन का अनुपात। दोनों बेलन ही है ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h अनुपात पाई बड़ी r²h। देखिए ध्यान से, पाई तो पहले आपका अनुपात में कट गया, r² छोटी r है तो आपका छोटी r का वैल्यू देखिए पहला 1 हो गया, 1 का स्क्वायर
गुना एच, ये देखिए इसका एच ई वाला हो गया 5, तो लिखिए 5 अनुपात आपका आर स्क्वायर, मतलब बड़ी आर आपका हो गया 2, 2 का स्क्वायर गुना बड़ी आर आपका हो गया 3, 3 लिखिए। तो देखिए ध्यान से, 1 का वर्ग तो आपका 1 ही होगा और 1 गुना 5 तो आपका हो जाएगा 5 अनुपात, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 गुना 3 4, तो आपका हो गया कितना 12। तो आपका आंसर कितना हो गया 5 अनुपात 12 हो जाएगा। 5 अनुपात 12 ऑप्शन आपका क्या हो गया सी हो गया। देखिए इसको ना आप थोड़ा लॉन्ग से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना लॉन्ग नहीं, तो आप सभी इसको तो पढ़े ही होंगे, खाली इसको समझना है बनाना है कैसे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो कोनो भारी चीज नहीं है। 6 में आइए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन का अनुपात 9 अनुपात 16 है, यानी कि 2 गो बेलन का अनुपात ही दिया गया है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि आयतन का अनुपात दिया गया है, ठीक है ना। 2 गो बेलन है और दोनों का आयतन दिया गया है, यानी कि बेलन का आयतन, देखिए ध्यान से, बेलनों का आयतन का अनुपात, अनुपात आपका है 9 अनुपात कितना है 16, ये अनुपात दिया गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई, इसको बोल दीजिए बड़ी आर, इसको एच बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, आपका 9 अनुपात तो कितना है 16 है। अब देखिए यहाँ से आपका जो है ना, आपका जो है ना पाई पाई तो कट गया। अब देखिए ध्यान से, आपका क्या है, बोलता है ऊंचाई समान है। यहाँ देखिए एक चीज दिया है कि ऊंचाई समान है, इसका मतलब हुआ दोनों का ऊंचाई सेम है। आर स्क्वायर और एच अनुपात, ये जो आर स्क्वायर जो है ना, चलिए ये आर स्क्वायर इंटू जो एच है, एच भी एच है, मतलब दोनों को ऊंचाई जो है ना समान है। अगर एक ऊंचाई 2 होगा, दूसरा कितना होगा, वो भी 2 ही होगा, ठीक है ना। देखिए तो आपका यहाँ से ई भी कैंसिल हो गया, एच 9 अनुपात 16, तो बच गया आपका आर स्क्वायर अनुपात बड़ी आर स्क्वायर बराबर कितना है 9 अनुपात कितना है 16 है, यहाँ पे 16 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसका स्क्वायर को भेजेंगे ना, वह रूट चढ़ जाएगा, तो आप जो है ना आर अनुपात आर बोल सकते हैं। जब इस पे रूट चढ़ाएंगे ना, 3 का हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4, समझ में गए ना। तो आपका अनुपात हो गया त्रिज्या का कितना 3 अनुपात 4, त्रिज्या का अनुपात निकल गया। ये बात समझ में आ गया नहीं, देखिए स्टार लगा दिए, यहाँ पे स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चलेगा, रूट का फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इतना आप समझ ही सकते होंगे, ठीक है। अब बोलता है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, ये होता है 2 पाई आर एच और फिर 2 पाई आर एच, क्योंकि दोनों का आपका ऊंचाई क्या है समान है। देखिए आपका 2 पाई कैंसिल हो गया और एच एच भी कैंसिल हो गया, बच गया आर अनुपात आर, तो आर आपका है 3 अनुपात 4, बस हो गया 3 अनुपात 4, किसमें है आपका ऑप्शन ए में है 3 अनुपात 4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पर, आते हैं 7 पे, और बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का, वो आपका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका दिया है 200 कितना 16, तो ए स्क्वायर बराबर आपका 216 बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए कट रहा है आपका जना, आपका शायद 6 से कट रहा है, 6 कम 6 6 तिया 18 6 छा के 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो आपका 6 छा के 36 6 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका भुजा निकल गया। अब बोलता है क्या इसका आयतन क्या होगा, यानी घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, तो यानी कि 6 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब आपका होता है 216 होता है, ठीक है, किसमें है ऑप्शन डी में 616 सेंटीमीटर क्यूब। आप वहाँ पे मात्रा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आयतन है तो क्यूब, क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, एक धातु का घन है जिसकी भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब घन का भुजा दिया गया 1 सेंटीमीटर,
उससे खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। पहले देखिए घन का जो भुजा दिया गया है ना, घन का भुजा दिया गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं घन का पहले आयतन। तो घन का जो है ना वॉल्यूम जो होता है, आयतन होता है, वो आपका होता है भुजा क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, घन का आयतन निकल गया। अब बोलता है कि इसको खींच कर जो है ना, जो घन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका जो है ना क्या है, कोई घन है, चलिए एक घन है, इसी को तोड़ के भांग के खींच के ना एक तार ऐसे निकाला गया, तार। और देखिए तार जो आपका होता है ना, थोड़ा गौर से देखेंगे ना, आपका तार जो है ना बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है। ये हो गया इसका क्या, लंबाई हो गया, और यहाँ पे आपका क्या होता है, त्रिज्या हो जाता है। यानी तार खींचेगा ना बेलनाकार होता है, गोल होता है, तार बेलनाकार होता है। ठीक है ना। तो बोलता है कि तार का जो है ना खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। यानी कि इसका जो व्यास दिया गया है तार का, वह दिया 4 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर। लेकिन गौर कीजिए कि आपका यहाँ पे मात्रक है सेंटीमीटर में, यह आपका है मिलीमीटर में। तो इसको भी चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है ना, याद रहेगा ना। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे, ये 2 में 10 से लगा देंगे भागा, लगा दिए तो आपका कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर हो गया इसका क्या, त्रिज्या हो गया, किसका, तार का। तार बेलनाकार है। देखिए ध्यान से, इसी घन से खींच कर आपका जो है ना क्या, यह बेलनाकार तार बनाया गया है। इसका मतलब है दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। या बोल सकते हैं बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, वही बात हुआ। क्या लिखेंगे, बेलनाकार तार का जो आयतन होगा, तार का आयतन जो होगा वह क्या होगा, घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा। राइट, देखिए ध्यान से, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन भुजा क्यूब, जो कि आपका यहाँ पे 1 निकाला हुआ है। देखिए पाई है, थोड़ा ऑप्शन को देखिए, आपका ऑप्शन में ना हर जगह पाई है, तो हम पाई का मान नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि थोड़ा ऑप्शन को देख के काम करना है। तो आर स्क्वायर, आर का मान 0 क्या है, 2 है, इसका कर देंगे स्क्वायर। और एच, एच क्या है, यही तो आपका एल है, एच, यही एल जो है ना एच हो जाता है। तो हम एच का जगह में एल लिख सकते हैं, बराबर क्या इधर 1 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपका पाई गुना 0.2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, दशमलव उड़ेगा तो आपका हो जाएगा 10, फिर नीचे आपका हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 10, बराबर 1 है। तो देखिए ध्यान से, आपका जो है ना हो गया कितना, पाई गुना 2 दूनी ऊपर में 4 हो गया, नीचे हो गया आपका 10 गुना 10 आपका हो गया 100, इधर बराबर क्या है 1 है। तो 25 से कम 25, 4 कम 4, अब 25 चौका आपका हो गया 100। और इधर आपका जो है ना गुनाम एल भी है, एल है। तो एल बराबर देखिए ध्यान से, इसको इधर भेजेंगे ना, आपका 25 चल जाएगा ऊपर, और आपका पाई आ जाएगा नीचे, आपका यही सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी कि तार की लंबाई जो है ना 25/पाई सेंटीमीटर हो गया। किस में है, 25/पाई है, किसी में, आपका ऑप्शन बी में है, 25/पाई सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया है 2, 3, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 और 3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपका त्रिज्या का अनुपात जो दिया गया है वो आपका है 2:3, और ऊंचाई का अनुपात जो है, चलिए एच अनुपात बड़की एच, ऊंचाई का अनुपात आपका दिया गया 5:3। यह मत सोचेगा कि मतलब यह छोटकी एच है तो छोटकी मतलब 3 हो रहना चाहिए उसका ऊंचाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ संकेत लिखते हैं। तो हो गया, आप उनको निकालना आयतन का अनुपात। तो दोनों बेलन का आयतन, आयतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से आपका पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर तो आर आपका हो गया इसका 2 का स्क्वायर गुना एच, एच हमारा हो गया 5, अनुपात फिर आपका है
इधर आते हैं तो आपका ऊंचाई है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुना यहाँ पे फिर 3 है, तो 2 दूनी 4 वर्क करेंगे तो 4, 4 गुना आपका हो जाएगा 5, 4 5 हो जाएगा 20 अनुपात 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27, आपका हो जाएगा 20 अनुपात 27। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आयतन का जो वॉल्यूम का जो अनुपात है वह कितना हो जाएगा 20 अनुपात 27 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा अगर त्रिज्या r हो। तो गोला का जो संपूर्ण होता है वह क्या होता है 4πr² होता है, सभी को पता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आइए 11 में, दो घनों का आयतन 1:8 है, दो घन है और दोनों का आयतन का अनुपात जो दिया है 1:8 है, तो उनकी कोरों का क्या अनुपात होगा। कोर का मतलब भुजा हो गया, तो आयतन का अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब और भुजा क्यूब कितना दिया गया है 1:8 है, इसका भुजा हम लोग डैश बोल देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, अगर इस क्यूब को हटाएंगे, चलिए इसको हम बट्टे में लिख दें, चलिए ऐसा कि ना आप समझ नहीं जाइएगा 1:8 है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है आपका घन बन जाता है, तो a/a' क्या हो जाएगा आपका, एक का घन तो एक ही होगा लेकिन 8 का जो घन होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 3 गो से एगो बाहर निकलता है, आपका हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। 1:2 ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 आपका है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h होता है, तो किस में है आपका ऑप्शन सी में है 2πr/h। और वही बोलेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर जी, तो बेलन का संपूर्ण होता है आपका 2πr × h+r, ये आपका हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr² होता है। यह आपका हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और यह आपका हो गया बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है जबकि उसके आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। यानी कि बेलन का सूत्र पूछ रहा है आपसे, क्या बोलता है कि आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, तो सभी लोग जानते हैं ना πr² होता है, किस में है ऑप्शन आपका ए में है। बेलन का सूत्र आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 है, एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा। यानी शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 πr²h, किसमें है ऑप्शन सी में है 1/3 πr²h। चलिए उसमें उतना टाइम नहीं देंगे, तो सूत्र पूछ रहा है आपसे। 6 सम भुजा वाले घन में से 2 सम भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ 6 सम भुजा का कोई घन है और उसी घन को गला उला के जो है ना 2 सम भुजा वाला कितना घन पूछेगा, यानी घनों की संख्या पूछ रहा है ना। जब घनों की संख्या पूछे तो क्या करना है, पुराने वाले घन का आयतन में नए वाला जब घन का जो भुजा होगा उसका आयतन निकाल के भगा लगा देना है। देखिए पहले वाला घन जो है ना, पहले घन की भुजा कितना दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर है, तो इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 216। ठीक है, उसके बाद निकाल लेते हैं जो नया जो 2 सेंटीमीटर का बना है, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। नए घन की भुजा वो आपका है 2 सेंटीमीटर, तो इसका निकालते हैं वॉल्यूम, होगा 2 का क्यूब, आपका हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बोलता है कितना घन बनेगा, लिखेंगे क्या घनों की संख्या। घनों की संख्या क्या करेंगे, जो पहले वाला पुराने वाला घन है उसका आयतन में, यानी कि पुराना वाला आयतन है 216, उसमें नया वाला घन का आयतन से क्या करेंगे भागा लगा देंगे,
तो जितना घन बनने वाला वो निकल जाएगा। 8 से कट गया तो 8 तिया 24, तो 8 दूनी 16, 8 ही 7 56, आपका कितना हो जाएगा 27 घन। कितना बनेगा 27 घन बनेगा। आंसर आपका हो जाएगा डी, देखिए है ना डी बगल में। आप एक तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सीधा कीजिए आप क्या, देखिए ध्यान से पता चल गया ना कि भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो बड़का वाला घन का आयतन निकाल के छोटा वाला से भागा लगा देना है, तो एक ही बार में निकाल लीजिए। सीधा लिखिए घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि भुजा क्यूब बटे भुजा क्यूब, इसको बोलिए ए डैश, क्योंकि डिफरेंस करना पड़ेगा भुजा ना, भुजा क्यूब। तो पहला भुजा 6 है तो 6 को लिख दिए 3 बार, लिख दीजिए। उसके बाद अगला भुजा जो हमारा है अगला घन का वो 2 है, तो 2 को लिख देंगे, इसको भी 3 बार। देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27। आप इतना फास्ट भी बना सकते हैं और फास्ट भी बना सकते हैं। यह आपका सूत्र आप बिना सूत्र लिखे भी एक बार में बना के धर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझ में आए आप उस तरह से बनाइए, और कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव को जितना आप फास्टली बना सके, लेकिन हाँ संभल के गलती नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए 16 में आइए। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ना स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखिए ध्यान से, एक आपका जो है ना एक घन है, ध्यान से समझिएगा। हाँ चलिए फिगर थोड़ा उल्टा बना दिए, अच्छा कोई बात नहीं है, अपना सब चीज है मिटा सकते हैं। चलिए पहले आपको बनाते हैं घन, ये रहा मेरा घन, एक घन हो गया। इसके अंदर में एक गोला है, चलिए गोला को हम क्या करते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं इसके अंदर में, हो गया। अंदर में क्या है गोला प्रतिस्थापित कर दिए। तो देखिए आपका ध्यान से ये मध्यम में हो गया। ये जो है ना आपका घन का किनारा आपका कितना दिया गया है, ये जो घन का किनारा हुआ ना ये आपका दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। याद रखिएगा जो घन का किनारा है वही आपका अंदर में जो गोला बैठा हुआ है ना, तो गोला जो बैठा हुआ है उसका दोनों कोर जो है ना बेलन में सट जाएगा ना, गोला में सॉरी घन में क्या होगा पूरी तरह से घुस जाएगा। तो यानी कि इसका जो है ना यानी कि जो हमारा गोला का जो व्यास होगा ना, गोले का जो व्यास होगा वह जो है ना घन का किनारा होगा। घन का किनारा के बराबर हमारा गोला का क्या होगा व्यास होगा, यानी कि डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा वही 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऐसे त्रिज्या भी निकल गया। अब क्या बोलता है कि गोले का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा ऑप्शन में देखिए क्या पाई का मान है, नहीं है तो आपको पाई का मान लिखना पड़ेगा। 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, तो आर हमारा कितना है 7 है, 7 को लिखेंगे 3 बार। ए रहा हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना कितना गया नीचे में, तो आपका कितना है 3 है, 22 चौक आपका कितना हो गया 88 हो गया, गुना 7 गुना 7 कितना हो गया 49 हो गया। तो इसको गुना कीजिए, गुना तो साइड में ही करना पड़ेगा, तो 49 गुना आपका 88 हो गया 88, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 9 × 72 कितना बचा 7 और 7 हो गया, और 8 चौक 32, 32 और 7 हो गया आपका 39, बस उतने हो जाएगा 2 9 3, 2 9 2 11, 9 3 12, 1 13, 3 1 4, तो कितना गया गुना करने पर हो गया आपका 43 12। अब इससे 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 से भगा देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, 3 7 21, 3 तिया 9, यानी कि आपका जो है ना 34 37 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो लगभग में पूछा है ना लगभग कितना होगा, तो लगभग पूछेगा तो पॉइंट को छोड़ दीजिए, 34 37
इतना हो जाएगा आपका, 34 से क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। किस में है आपका, देखिए ऑप्शन बी में है। लगभग पूछा तो पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा वहाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। गोले का वक्र क्या होता है, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है 4πr²। यह गोला का होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसके बराबर आपका दिया गया है 144 पाई प्रभु सीताराम दिया गया है। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया आपका, तो और यहाँ पे आपका हो गया 4, 4 से काटिए तो 4 तिया 12 और 4 छो कितना होगा 24, तो r² बराबर कितना हो गया 36। जब स्क्वायर को भेजेंगे तो 36 पे क्या चलेगा रूट, यानी कि 36 पे चलेगा रूट, तो आपका क्या होगा 6 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। किस में है आपका ऑप्शन ए में है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा आपका 18 है कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल जो है ना 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या हो गया। देखिए आधार का क्षेत्रफल का मतलब हो गया, देखिए शंकु यहाँ पे बनाते हैं, ये शंकु हो गया। जो नीचे वाला जो वृत्ताकार जो भाग है ना, इटू है ना, ये वृत्ताकार जो भाग है इसी को आधार कहते हैं और इसी का क्षेत्रफल दिया गया है। इसका मतलब वो आधार का मतलब वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, जिसको कि पाई r² होता है। इसका आपका देखिए बोलता है ना कि आपका किधर गया ए, आधार का क्षेत्रफल कितना है 314 है। आधार का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल कितना 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो और दिया गया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया गया है। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 गुना पाई r² h। इधर कितना आपका 1570 है। देखिए 1/3 गुना पाई r², देखिए पाई r², गौर से सुनिएगा, यहाँ देखिए पाई r² दिया गया है ना। आधार का क्षेत्रफल आपका 314 है, तो यही आपका पाई r² है, तो इसको हटा के हम लिखेंगे 314, उसका मान तो है, गुना h बराबर कितना आ गया आपका 1570 है। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 1570 है, इधर आएगा तो आपका 3 चल जाएगा ऊपर, और नीचे आपका जो 314 गुना में है ना वो आपका जाएगा भाग में 314, और यह जो है ना आपका 5 बार में आराम से कट जाता है। 314 पंच आपका कितना 1750 हो जाता है, सॉरी 1570 हो जाता है। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 3 5 15 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें है 15, ऑप्शन बी में है, ठीक है। थोड़ा फिसलता है ना इसलिए गड़बड़ हो जाता है, हो जाएगा आस्ते आस्ते, ठीक है ना। लेकिन आप सभी को समझ में आता है फिर नहीं आता है, सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है ना। 8 त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। किसमें है, ऑप्शन सी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है कि 7 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखिए गोलाक होता है आपका 4πr² होता है, ठीक है। गोला का क्या होता है, देखिए गोला का होता है 4πr²। जब यह गोला होता है आधा कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा हमारा अर्धगोला हो जाएगा। तो यहाँ 2 से भागा लगा दीजिए, 2πr² हो जाएगा। लेकिन ये वाला हिस्सा एगो निकल जाता है यहाँ से, तो क्या हो गया हमारा अर्धगोला का जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय बोलिए या फिर कुल पृष्ठीय बोलिए वह जो होता है, कुल पूछा है ना, तो आपका हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा तो आपका होगा क्या
2πr² तो हुआ, लेकिन यहाँ पर एक वाला ई वाला क्षेत्रफल जो है ना आपका क्या होता है निकल जाता है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा πr², क्योंकि ई वाला भाग आपका वृत्त ना हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया πr², तो आपका हो गया 3πr²। इसका मतलब हुआ कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो गया 3πr² हो गया। ठीक है, अब 3 गुना पाई, पाई का मान नहीं बैठाना है क्योंकि आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है पाई, तो पाई का मान नहीं बैठाना है। r², तो r आपका कितना है, देखिए r आपका 7 है त्रिज्या, तो 7 का स्क्वायर आपका हो गया 3 गुना पाई है 7 का 7 कितना हो जाएगा 49। चलिए 9 3 आपका हो जाएगा 27, 50 2 4 3 12 2 14 पाई आपका कितना हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें है ऑप्शन सी में है 147 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पाइए कि दो गोले का आयतन का अनुपात दिया गया है 8:27 है, तो इनके सतह का क्षेत्रफल क्या हो, सतह मतलब हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, तो गोला का जो आयतन है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब, इसका अनुपात दिया गया 8:27 दिया गया। ठीक है, लेकिन त्रिज्या तो समान नहीं बोला है, तो इसको बोलेंगे r1, इसको बोल दीजिए r2, अलग अलग बोल दीजिए या किसी को संकेत दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4/3 और यहाँ जो पाई जो है ना, ये पाई कैंसिल हो गया, बच गया r1 का क्यूब अनुपात r2 का क्यूब आपका है 8:27 है। जब क्यूब को भेजेंगे तो देखिए ध्यान से, तो r1 अनुपात r2 जब क्यू को भेजेंगे तो उस पर घन चढ़ जाएगा, 8 और 27 का घन क्या होगा 2:3 बाहर आ जाएगा। कैसे, देखिए आपको ये समझा देते हैं। अगर हम चढ़ाएंगे 8 पर घन, तो 8 के अंदर क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि घन का ई घन का मतलब होता है कि 3 गो से एगो क्या होता है 2 बाहर निकलना। ठीक है ना, उसी तरह से चढ़ाएंगे 27 पर, आपका कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, तो आपका 1 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे आप सभी इतना तो समझ ही सकते होंगे। ठीक है, तो बोलता है कि इसका जो है ना उनके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि गोला का पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4πr² अनुपात 4πr²। इसको बोलिए r1, इसको बोलिए r2। आपको पहले दिया तो 4π कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर है अनुपात r2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, r1 का मान किधर गया जी, यहाँ देखिए 2 है और 3 है, यानी कि 2 और 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 3 तिया 9, आपका हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। 22 में क्या है, ऐसे ना होगा जी, छूट गया पीछे। ठीक है ठीक है, तो छूट तो नहीं गया। 22 में है, एक 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है। ठीक है, ध्यान से ऊंचाई दिया गया है आपका कितना 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 14 सेंटीमीटर है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलता है इसका आयतन क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आपका बेलन का जो आयतन है वो आपका होता है πr² होता है, और वह दिया गया आपका 264, तो पाई का मान तो 22/7 हो ही जाएगा, एक मिनट, और r² है गुना h तो 14 है, इधर कितना है 264 है, 7 से 7 दूनी कितना हो गया 14, 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो r² बराबर देखिए 132 बट्टे ये 22 को इधर भेजिएगा ना, आपका गुना से भाग में हो गया, 22 6 132 कितना बार में 6 बार में कट गया, तो आपका हो गया r² बराबर कितना हो गया 6, तो इसलिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, सही है ना। चलिए ठीक है, अब निकालना है क्या आयतन, तो आपका बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन यह आपका होता है
गजब है, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक। पता है क्या हो गया, यह जो आपका दिया गया है ना, वो आयतन ने दिया हुआ, वो का दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 14 सीएम ऊंचाई वाले, ऊंचाई तो आपका 14 सीएम तो दिया है, बोलता है क्या वक्र सतह, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो आपका होता है 2πr/h होता है, और वह दिया गया आपका 264। 2 से काटिए आपका 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 गुना आर तो है नहीं, और एच आपका है 14, एक से इधर कितना है 32, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे काटिए 22 6 132, ठीक है ना, 2 से 2 तिया 6, तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब निकालना आयतन, तो बेलन का आयतन होता है आपका πr²h होता है, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7, ये आपका पाई है, मेरे से पाई है, आर का मान 3 गुना 3, और एच आपका है कितना 14 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपका हो गया 2 दूनी 4, देखिए 22, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36, 36 और 3 39, आपका हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। किसमें 396, आपका ऑप्शन सी में है। अबड़ी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर, तो बोलता है क्या 12 सीएम व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो आपका व्यास दिया गया, गोला का व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बोलता है विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा, मतलब गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है 4/3πr³। 4/3 पाई का मान जो है ना नहीं लिखेंगे, ये पाई तो पाई को पाई ही लिख दीजिए, क्योंकि पाई का मान जो है ना आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। r³ आर आपका 6 है, तो 6 गुना 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका हो गया 4 दूनी 8 गुना 6, 4 दूनी 8 और 6 4 के 36 गुना इधर क्या आपका पाई है, गुना कर दीजिए, 6 8 48 हो गया, बच्चा 4 8 या 24, 24 4 आपकी 28, आपका हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 288 पाई आपका आंसर हो गया, किस में है, आंसर डी आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर, और 25 का सवाल आपका है कि किसी 5 सीएम भुजा वाले घन को बांटकर 1 सीएम भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि बांट कर बोलिए, काट कर बोलिए, लेकिन 5 सीएम भुजा वाला घन से 1 सीएम भुजा वाला कितना घन बनेगा। तो घनों की संख्या निकालनी है, घनों की संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला जो भुजा जो काटेगा उसका आयतन में लगा दीजिए भगा, जो नया वाला बनेगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो हो जाएगा 5 का क्यूब, और यहाँ पर भी भुजा नया वाला है 1 का क्यूब, तो 5 का वर्ग आपका क्यूब हो जाएगा आपका 125, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और भगा देंगे तो आपका 125 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब 5 सीएम भुजा वाले घन को काटेगा ना 1 सीएम भुजा वाले घन में, तो वह 125 घन में बढ़ जाएगा, वह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 125 घन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 80 सीएम त्रिज्या के आधारवृत्त एवं ऊंचाई 20 सीएम, यानी कि त्रिज्या है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वह आपका है 20 सेंटीमीटर वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र, ठीक है ना। तो बेलन का जो कुल होता है वो आपका होता है 2πr/h+r, यह आपका बेलन का हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अनुपात, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब हो गया वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल हो गया, जो कि होता है आपका 2πr/h होता है। यह आपका हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और यह आपका हो गया बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो पहले जो समान है 2 पाई अनुपात मतलब बट्टा हुआ कट गया, और आपका जो है ना त्रिज्या भी कट जाएगा कि त्रिज्या भी कट गया, बच गया h प्लस r। तो आपका जो है h है 20 और यह त्रिज्या आपका यहाँ पे है 80 अनुपात h आपका है कितना 20, 80 20 कितना हो गया 100 अनुपात इधर 20 है तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 आपका हो गया 5:1 आंसर हो गया, 5:1। जितना आप शॉर्टकट मारेंगे उतना अच्छा रहेगा, इतना लॉन्ग जाकर फायदा नहीं, क्यों ऑब्जेक्टिव मुश्किल से आपको एक ऑब्जेक्टिव में 30 सेकंड लेना है, 30 नहीं तो मान लीजिए 1 मिनट भी लीजिएगा चलेगा मैट्रिक वालों के लिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको ना 1 घंटा टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा जल्दी बना दें। एक 8 cm त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले में से 1 cm त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब गोले की संख्या पूछ रहा है ना, 8 cm त्रिज्या कोई ठोस गोला है, देखिए बड़ा वाला कोई 8 cm वाला त्रिज्या का जो है ना कोई ठोस गोला है, त्रिज्या 8 है, और जो है ना एक जो है ना छोटका 2 बनाएगा जिसका कि त्रिज्या बताया गया कितना 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे छोटका वाला जो गोला बनेगा वो कितना बनेगा, तो क्या करेंगे जो गोला का आयतन होगा ना निकालेंगे, क्या गोले की संख्या निकालेंगे, गोले की संख्या। तो जब संख्या निकालना हो जो पुराने वाले गोले हैं उनमें भगा लगा देना है नए वाले से। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे 4/3 पाई आर क्यूब, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, यानी कि यह हमारा R1 हो गया और यह हमारा R2 हो गया। ठीक है, देखिए आपका आराम से 4/3 और पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपका है R1 बट्टे है R2। ये देखिए हम एक बार में सभी पे क्यू मार दिए, सॉरी क्यू होगा यहाँ पे क्यू होगा क्योंकि बट्टे में है, तो ऊपर भी क्यू है नीचे भी क्यू, तो हम दोनों में क्यू मार सकते हैं। ठीक है, चलिए एकदम दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो गया। R1 आपका हो गया 8, यह हो गया आपका 1, इसका कर देंगे क्यूब, 8 हो गया आपका 64 और गुना फिर 8 गो है, फिर 1 का घन तो 1 ही होगा, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, बचा कितना 3, 8 से 48, 48 और 3 हो गया 51, 512 गो जो है ना ठोस जो है ना गोला बन जाएगा, आंसर भी हो जाएगा 512 गो गोला। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लें कि मतलब क्वेश्चन कितना तक हो गया था पीछे। चलिए, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 और 8 है, तो इसे गलाकर 8 cm व्यास वाले आधारवृत्त शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, आपका 28 था ना कि एक खोखले गोले का जो आंतरिक व्यास है, ये खोखले गोले का आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास जो है वह दिया गया है आपका कितना 4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका बाह्य व्यास है कितना, बाह्य व्यास जो है वह आपका दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है क्या इसे गलाकर एक शंकु बनाया गया है, इसे गलाकर जो है ना एक शंकु बनाया गया है, और इस शंकु का जो व्यास बताया गया है वो 8 सेंटीमीटर है। देखिए शंकु का जो है ना इसे गलाकर 8 cm व्यास वाला एक शंकु बनाया गया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसको 8 बोल दीजिए 4 सेंटीमीटर। अब बोलता है क्या, जब देखिए ध्यान से, जब गोला को गला के जब शंकु बनाएगा ना दोनों का आयतन आपस में क्या होगा बराबर होगा, मतलब कोई भी चीज को गला के बनाएगा तो क्या होगा वो आयतन बराबर होगा। तो जब खोखला गोला का जो आयतन होता है ना वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, इधर शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको डैश बोल दीजिए। तो कॉमन लेंगे तो 4/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा कॉमन, बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कहने मतलब हुआ यहाँ सूत्र आपको आ गया 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब जो है आपका यह खोखला गोला का आयतन हो गया, इधर 1/3 है
और पाई है और R1 का स्क्वायर है इंटू क्या h है। चलिए यहाँ देखिए आपका ना पाई तो कट गया, नीचे 3 भी क्या हो गया कट गया, बच गया कितना आपका 4 और R क्यूब मतलब हो गया 4 का क्यूब और छोटी r आपका 2 है तो 2 का हो जाएगा क्यूब। आपका R1 तो ई वाला यहाँ पे त्रिज्या लिखना है, 4 वाला लिखना है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे h, ये तो h निकालना है हमें। 4 गुना 4 16 16 चौके 64 हो जाएगा, 4 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, इधर आपका 4 चौके 16 हो जाएगा इंटू h है। देखिए 4 एक हम 4 और 4 चौके 16 घट जाएगा तो कितना होगा, 14 में गया 8 तो आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ओह अभी तो घटा गड़बड़ कैसे हो गया, 5 होगा। यहाँ पे 4 गुना क्या है h है, ये 4 है, कटाइए इसको, 14 चौके 56 तो इसलिए आपका ना ऊंचाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, किसमें है ऑप्शन आपका सी में 14 सेंटीमीटर। ठीक है।